नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमत्परमगम्भीरं स्याद्वादामोघलाञ्छनं धियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। देखिए, दो प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक तो होते हैं जो हमेशा किए जाते हैं और एक होते हैं जो प्रसंग पाकर किए जाते हैं। तो रमोकार मंत्र कौन सा मंगलाचरण है? सदा। और फिर प्रसंग पाकर कौन से मंगलाचरण होते हैं? जैसे समझ लीजिए, प्रसंग पाकर मतलब, प्रसंग मतलब अब वो मत देखो कोई त्योहार आए, प्रसंग मतलब समय सार पढ़ रहे हैं तो समय सार का मंगलाचरण। जब तक समय सार चलेगा तो उतने दिन करेंगे, ग्रंथ के अनुसार करेंगे, है ना। इस प्रकार से भी एक विभाजन अपन कर सकते हैं। लेकिन मंगलम भगवान वीरो वाला जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में किस किस को नमस्कार किया गया, अपन एक बार श्रृंखला तो देखो। सबसे पहले महावीर भगवान, मंगलम भगवान वीरो, फिर नहीं, अभी कुंद कहाँ से आ गया? गौतम गणधर, गौतमो गणी। तो गणी मतलब हाँ सही बोल रहे हैं। देखो क्या होता है कि गौतम है, अब छंद बिठाना पड़ता है ना, तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अपन बोलते हैं मुख्यतः गौतम गणधर। गण मतलब होता है समूह, तो समूह मतलब जितना भी समूह शरण में जो जीव आए ना, उन सबको, चाहे वो मनुष्य गति के हों, चाहे त्रियंच हों, चाहे देव हों, जो भी सुनने आए वे सब समझ लो आप गण में ही आ गए। गण यानी समूह, तो जितने भी श्रोता गणों का समूह है वो हो गया गण। अब जो उसको धारण करे, अब धारण करे मतलब जो दिव्य ध्वनि वे सुनने आए हैं, वे भले तीर्थंकर के माध्यम से तो खिल रही है, लेकिन वे तो हैं ही, लेकिन निमित्त रूप में ये बनते हैं ना। जब तक गणधर नहीं आते तब तक दिव्य ध्वनि खिलती नहीं है। तो उन्हीं में जो प्रमुख होते हैं वे होते हैं गणधर। गणधर को ही एक और नाम दिया जाता है गणेश। सुनना ध्यान से, गणेश प्रयोग मिलता है। अब आप बोलोगे गणेश तो वो होते हैं, वो उनका नाम होगा सो होगा, लेकिन अब गण मतलब बताए ना समूह, और उनके जो ईश हैं गणेश, वे गणेश हैं। तो वास्तव में गणेश तो वे ही हैं। और यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया वो है गणी। गणेश क्या? गण मतलब गण के ईश, तो गणेश। तो गौतम गणेश बोलो आप, गणेश बोलो। लेकिन क्या है कि अभी एक समविरूढ़ नैवियक होता है, हाँ। तो जहाँ पे मतलब देखो, ऐसा तो है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर कहाँ कौन सा प्रयोग करना इसके भी बहुत अंतर होते हैं। जैसे कि पूजन में अपन बैठे और कोई बोले पानी देना, पानी, जल बोलना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आप पानी नहीं बोल सकते, समझ रहे। जहाँ पे जो किया जाए, उदक बोलते ना, उदक चंदन। अब उदक लिखा है मूल में, आप बोलो उदक मतलब तो पानी होता है, तो अपन आज से पानी बोलो, वाटर बोलो, वाटर निरुपामती स्वाहा, अच्छा लगेगा है ना। तो जहाँ जैसा प्रयोग हो। तो अभी जो गणेश शब्द है वो एक स्पेशल देवता के लिए प्रयोग होने लगा है लोक में, इसलिए इस शब्द को कम मुख्यता दी गई और गणधर शब्द का ज़्यादा प्रचार अपनी आमनाय में किया गया।
वैसे ही गणधर गणेश, एक और शब्द है गणी। गणी मतलब भी वही है जो गण को धारण करे सो गणी, इसलिए मंगलम गौतमो गणी। इसके बाद किनका नाम आया? कुंद आचार्य। अब आपको जिस दिन बताई थी श्रुत परंपरा बताई थी जिनवाणी कैसे आई, उस दिन तो ये बताया था कि जैसे भगवान महावीर को मोक्ष हुआ उस दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। अब गौतम गणधर और महावीर तो एक साथ हुए थे आज से 2600 वर्ष पहले, और कुंद कब हुए? 2000 वर्ष पहले। तो दोनों के बीच में कुंद और गौतम गणधर, इनके बीच में 600 लगभग 600 साढ़े 600 वर्षों का गैप आया। इसके बीच में कई श्रुत केवली हुए, जैसे कल भद्रबाहु भगवान की स्वामी की आपको चर्चा सुनाई। इन सब का नाम क्यों नहीं लिया इसमें? इन सब का नाम क्यों नहीं लिया मंगलाचरण में? गौतम गणधर के बाद सीधे कुंद पर क्यों आ गए? यानी कुंद आचार्य के बाद कैसे नहीं हुआ? धर्माचार्य हुए, जम्बू स्वामी, इन सब का नाम तो नहीं आया। इनका नाम क्यों नहीं आया मंगलाचरण में? विदेश क्षेत्र और शास्त्रों का जो पूरा सबसे ज्यादा गणधर की वाणी का जो है। यदि हम ऐसा भी बोले ना कि सबसे पहले नई ग्रंथ लिखे, तो इन्हें सबसे पहले नहीं लिखे, इन्हें दूसरे नंबर पे लिखे। सबसे पहले षटखंडागम लिखा गया, जिसका हम वो मनाते हैं ना, कौन सा पर्व मनाते हैं? श्रुत पंचमी। तो वो षटखंडागम ग्रंथ की पूर्ति पर मनाते हैं। वे कहलाते हैं प्रथम श्रुत स्कंध। कौन? षटखंडागम प्रथम श्रुत स्कंध। कैसा? कब लिखा गया? कौन? शुद्ध पंचमी को पूरा हुआ। शुद्ध पंचमी को पूरा हुआ था, लिखना तो पहले चालू हो लिखा था किसने? भूत बलि और पुष्पदंत धरसेनाचार्य की निर्देशन में उन्होंने उनको शिक्षा दी। धरसेनाचार्य गुजरात साइड लिखा गया, अंकलेश्वर है वहाँ पर, उस साइड वो लिखा गया। महावीर भगवान के समय का है? नहीं, महावीर भगवान के 600 साल बाद। कुंद आचार्य के लगभग समकालीन थे। हाँ, आज से लगभग 2000 साल पहले, और महावीर भगवान 2600 साल पहले हुए। तो अपन से कुंद आचार्य 2000 साल पहले लगभग हुए हैं, 2000 साल पहले। लेकिन इनका नाम इसलिए आया, देखिए क्या है वास्तव में, तो ग्रंथ हमारे ऊपर जो उपकार करता है हम तो उन्हीं का नाम लेते हैं। एक दिन आपको समझा चुके ये बात। तो कुंद आचार्य ने हम पर सबसे बड़ा उपकार ये किया कि अध्यात्म की धारा उनने चलाई। उनने देखो सबसे पहले षटखंडागम लिखा गया, लेकिन वो था कर्म पर आधारित ग्रंथ, यानी उसको पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, समझने के लिए पहले तो बहुत बुद्धि चाहिए, और समझ में भी आ जाए तो वो कर्म सिद्धांत है, आत्मा की बात जिसमें की गई। ऐसा कुंद आचार्य ने सबसे पहले समय सार लिखा। केवल ये नहीं, कुंद आचार्य ने लगभग हर एक विधा पर कलम चलाई। यानी कि आप देख लो, उनने भक्तियाँ भी सबसे पहले लिखी आचार्य कुंद देव ने, 10 भक्ति नाम का उनका एक ग्रंथ है। उसके बाद उनने जो विश्व व्यवस्था है, पंचास्ती का है, प्रवचन सार, ये भी सबसे पहले उन्होंने ही लिखा। फिर अध्यात्म की बात तो कर ही ली, और भी बारसाणु व्याख्या नाम का एक ग्रंथ है, सबसे पहले 12 भावना किसने लिखी? कुंद आचार्य ने। अब आप बोलोगे जयचंद जी छाबड़ा भूदादास जी की हमने पढ़ी है, कुंद आचार्य की तो पढ़ी नहीं। अब क्यों? इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि बाकी सब तो हिंदी में है, सरल है, और ये प्राकृत में है, तो अपन ने पढ़ी नहीं, ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई। लगभग हर एक विधा पर आप बोलोगे प्रथमानियोग पर, तो प्रथमानियोग पर भी इन्हें ग्रंथ लिखे हैं आचार्य कुंद देव ने। लगभग हर विधा पर इन्होंने कार्य किया है, और जो सबसे पहले कार्य करता है उनका नाम आता है। तो भद्रबाहु आचार्य को ज्ञान था बराबर है, लेकिन उनने ग्रंथ नहीं लिखे, तो हम पर प्रत्यक्ष उपकार कोई नहीं है उनका, इसलिए नमस्कार नहीं किया। पर फिर भी नमस्कार नाम से नहीं किया, लेकिन जब हमें नाम बोले ना भगवान वीरो और गौतम गणधर और कुंद आचार्य, तो बीच के सब आ गए उसमें, आ गए सब उसमें। यानी होता है ना कि जैसे घर के एक बड़े आ गए तो सब आ गए, ऐसा ही एक का नाम ले लिया तो सब आ गए। इसमें ऐसा नहीं भेदभाव कर रहे, लेकिन अब इतना बड़ा मंगलाचरण थोड़ी करेंगे कि एक एक का नाम लें, इसलिए मुख्यतः गिनती होती है। इसके अलावा अब तो ये बताना था आपको, कुंद आचार्य के उपकार तो हैं ही, लेकिन कुंद आचार्य को रिद्धियाँ भी प्राप्त थी। मेन बात तो ये बतानी थी आपको। कौन सी रिद्धि प्रचलित है उनकी? चारण रिद्धि। कौन से प्रसंग से, किस प्रसंग में ये बात अपने पास आती है? कब उन्होंने चारण रिद्धि का प्रयोग किया? विदेश क्षेत्र गए थे, तब उन्होंने चारण रिद्धि का प्रयोग किया। यानी अपन ने जो कल पढ़ी आकाशगामिनी रिद्धि, ये इसका प्रयोग उन्होंने किया। कौन सी रिद्धि के अंदर आएगी है? कौन सी रिद्धि के अंदर? विक्रिया की क्रिया, क्रिया है ना।
क्रिया रिद्धि के अंदर ये आएगी। और चारण रिद्धि बताया ना आपको कि ये देखो सबसे पहले बुद्धि रिद्धियाँ, बुद्धि रिद्धि के बाद आएंगी अपनी क्रिया रिद्धियाँ, और क्रिया रिद्धियों में चारण रिद्धि आदि रिद्धियाँ थी। देखिए अब कुंद आचार्य को ये तो रिद्धियाँ थी, लेकिन और कई रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, उनको खुद ही मालूम नहीं चलता है। एक एनिमेशन वीडियो भी कुंद आचार्य पर बन चुकी है। एनिमेशन मतलब अब कुंद आचार्य की रिकॉर्डिंग तो है नहीं, कैमरा तो बाद में बने, तो उनकी तो है नहीं, लेकिन उन पर एक कार्टून टाइप में एनिमेशन की वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। आप लिख देंगे ना आचार्य कुंद एनिमेशन मूवी, उसमें आ जाएगा। तो उसमें भी ऐसे कई आते हैं कि उनको कई रिद्धियाँ प्राप्त थी, जैसे कि उनका शरीर था वो बिल्कुल स्वर्णमय हो गया था, चमकने लगा था, तो वो भी रिद्धियाँ इसमें कई इसमें प्राप्त होंगी। देखिए मुख्यतः बात तो ऐसी है कि रिद्धियाँ चौथे काल तक ही थीं। सुनना पूरी बात, अभी रिद्धियाँ चौथे काल में ही होती थी, क्योंकि इतने उग्र पुरुषार्थ ही तभी पाए जाते थे। पंचम काल में रिद्धियों का अभाव है, लेकिन फिर भी आचार्य कुंद देव लगभग तभी हुए जब चौथा काल समाप्त हुआ और पंचम काल प्रारंभ हुआ, तभी हुए। और ये कौन सा काल है? हुंडा अवसर्पणी काल है ना। हुंडा अवसर्पणी, ये हुंडा अवसर्पणी क्या है भैया? ये गाड़ी की एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहे? TVS होंडा है, वो वाला होंडा नहीं है, होंडा नहीं है, हुंडा है। क्या है इसका मतलब? हाँ देखिए क्या होता है, विचित्र बातें होती हैं, जो प्रकृति के नियम है वे भी इसमें कई बार टूटते हुए दिखते हैं। जैसे कि आपको एक प्रश्न भी दिया था अभी कि 63 सदा का पुरुष होते हैं, और इस बार हुंडा अवसर्पणी काल में कितने हुए? 58। हमें लग नहीं रहा था कि आप लोग इसका उत्तर देंगे। 58 आपने लिखा, कोई बताएगा 58 कैसे हुए? 5 कहाँ कम हो गए? ये हमें पूछ नहीं था आप लोगों से। कामदेव तो है ही नहीं 63 सदा का पुरुषों में। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती इनमें क्या हो गया? चक्रवर्ती भी रहे और तीर्थंकर हो गए, तो 3 जी जे कम हो गए, तो 63 के 60 हो गए। अब 2 और बताओ, यही 2 तो पूछने थे, 3 तो पता रहते। बताओ। जो महावीर भगवान का जीव था वो नारायण बना था, नारायण, उसके बाद वो तीर्थंकर बने। देखो इसलिए मैंने ब्रैकेट में जीव भी लिख दिया था, 63 सदा का पुरुष, और ब्रैकेट में जीव भी लिख दिया कि कोई फिर हमसे प्रश्न ना करे। हाँ अब देखो महावीर भगवान तो तीर्थंकर थे एक पर्याय में, अब वो उसी पर्याय में दूसरी पदवी को नहीं किया। जैसे शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ ने एक ही जीवन में 2 पदवियों को लिया ना, जैसे महावीर भगवान का एक नहीं था, लेकिन जीव तो वही था। तो पूर्व भाव में वे त्रिपृष्ठ नारायण थे। कौन से? त्रिपृष्ठ ऐसे करके त्रिपृष्ठ नारायण थे, तो इसलिए मैंने जीव लिख दिया था कि वही जीव था, वो त्रिपृष्ठ नारायण बन गया। और नारायण कहाँ जाते हैं? नियम से नरक में जाते हैं। तो अब इसमें कोई ऐसा मत मान लो महावीर भगवान को नरक भेज दिया। पूर्व पर्याय में सभी नरक जाके ही आए हैं, और नरक नहीं तो कम से कम निगोद तो सभी जाकर आए हैं, क्योंकि शुरुआत वहाँ से है। तो एक वो कम हो गए, तो एक कम और कर दिया, तो कितने हो गए जी? 59 हो गए। ठीक है, अब 4 कम हो गए तो 59 हो गए। अब एक और कम बताओ कौन से? आदिनाथ भगवान ठीक है, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में। तो कुल मिला के सबने मिलवाड़ के उत्तर बता दिया। देखो इसलिए प्रतियोगिता है कि सब लोग मिलवाड़ के करेंगे तो सबको बनेगा। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में जन्मे और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए, चौथे काल में नंबर ही नहीं लगा। वरना वास्तव में तो यदि हुंडा अवसर्पणी नहीं होता तो एक पदवी जिनको मिल गई उसी भाव में दूसरी पदवी नहीं मिलती। फिर अगले भवों की जो है महावीर भगवान जैसे एक भाव में एक ले ली, दूसरे भाव में दूसरी, ऐसा भी नहीं होता, और तीसरे काल में ही हो गए। तो देखो क्या हुआ, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्मे, तीसरे काल में चले गए, तो कालक्रम थोड़ा बिगड़ गया, यानी जो होना चाहिए था उसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया। इसलिए आचार्य कुंद भी भले ही पंचम काल में हुए, लेकिन फिर भी उनको रिद्धियाँ क्यों मिल गई? डिस्टर्ब हो गया ना थोड़ा काल का व्यवस्था, इसलिए आचार्य कुंद को भी ये रिद्धियाँ मिली। देखो विषय अपन वही चला रहे हैं कि आपको समझा रहे हैं कि रिद्धियाँ पंचम काल में कैसे आई, वरना फिर आप कहोगे भी ये तो अलग विषय नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। और उस प्रश्न का उत्तर भी हो गया आपका, है ना, ये बात है। और आप लोगों ने 58 लिखा, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बता रहा कि पूरा बता दे, तो ये मिल बांट के करने का फल है ना। किसी को एक बात पता है, किसी को पूछा नहीं था, लेकिन अब तो बताओ है ना। तो वो अच्छी बात है, सब लोग मिल के करेंगे तो सबका कल्याण होगा। ठीक है।
अब ये अपनी कल अपन ने कहाँ तक चर्चा कर ली थी? अपनी बुद्धि रिद्धियाँ पूरी हो गई हैं। बुद्धि रिद्धियाँ कितनी थी? 18। इसके बाद कौन सी? क्रिया। क्रिया कितनी? 9 भी पूरी हो गई थी अपनी। और विक्रिया, विक्रिया कितनी? 11। तो 11 में से कल हमने 4 पढ़ ली थी, आज 7 और रह गई हैं। तो 4 तो बहुत सरल थी, 4 में 2-2 के जोड़े से अपन ने 4 पढ़ ली थी। कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा। ठीक है। अणिमा और महिमा का क्या स्वरूप था, एक बार अपन दोहरा लेते हैं कल का। अणिमा में क्या था? ये बता दो, वजन वाली थी कि आकार वाली थी? अणिमा और महिमा है ना। पहले जो एक का सेट है ना अणिमा और महिमा का, ये आकार वाला है। तो इसमें अणिमा में क्या होगा? बड़ा होगा। अणु, अणु मतलब छोटा। अणुमा में अणिमा में छोटा। अब अगला देखो, नाम से ही पता चल रहा है। अब महिमा, महिमा मतलब बड़ा। तो महिमा मतलब बड़ा, तो उसमें शरीर बड़ा कर लेंगे, तो अणिमा महिमा। अब अगली दो, लघिमा और गरिमा। अब लघु मतलब तो छोटा, लेकिन यहाँ जो है लघु मतलब छोटा, वजन में छोटा है ना, वजन में हल्का। तो वही जो वजन में जैसे छोटा बोलेंगे, उसी को अपन शॉर्ट में हल्का बोल देंगे। तो हल्का होना ये कौन सी रिद्धि का कार्य है? कितना हल्का होना? कितना हल्का? एक परमाणु। एक रिद्धि अभी आई थी ना अपनी, तंतु रिद्धि आई थी। तंतु रिद्धि आई थी ना। तंतु रिद्धि में क्या था? उसमें तो वो रिद्धि तो थी कि उसके आधार से चल रहे थे, लेकिन ये है कि शरीर उतना ही रहा। अब शरीर मान लो इतना ही है, लेकिन इसी को हल्का कर दिया। आप समझ रहे हैं? देखो ऐसा मत लगाना कि जो अणिमा पकड़ो आप एक, और एक लघिमा पकड़ो। अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा 4 है। तो अणिमा में तो क्या हो रहा है? अणिमा में अपना शरीर छोटा हो रहा है, लेकिन इसमें वजन कम नहीं हो रहा है। देख लो, यदि कोई मुनिराज 100 किलो के हैं मान लो, उनने शरीर परमाणु जितना कर लिया, तो वो परमाणु जितना कर लिया, लेकिन वो कितने रहेंगे? वजन तो वही रहेगा उनका। वजन कम करना है तो फिर अगली रिद्धि इसलिए तो अलग से है। यदि वजन भी उससे कम होता तो अलग से रिद्धि क्यों होती भाई साहब? बराबर। तो छोटा शरीर करके उसी में वजन उतना ही रहा है। तो ये तो कौन सी रिद्धि हो गई? अणिमा। अणिमा। अब महिमा छोड़ दो, अभी गरिमा पे आ। अणिमा, महिमा, लघिमा पे आ जाओ। लघिमा में क्या है? लघिमा में वजन कम। अब वजन कम है, तो वजन कम होगा तो शरीर छोटा करना पड़ेगा क्या? अरे इतना ही शरीर रहा वे, इतना ही शरीर रहा वे और वजन कम हो जाए। अपन भी थोड़ा बहुत करते ना, डाइटिंग जो करते होंगे। अब दिखने में तो शरीर लगभग उतना ही उतना है, लेकिन फिर भी 1-8 किलो कम हो जाता है। तो फिर वो सबको बताता फिरता है कि देखो भैया हमने पिछले 2 महीने में 5 किलो कम कर लिया, इतना कम कर लिया। तो वो लग तो है नहीं रहा, लग नहीं रहा, तो थोड़ा बहुत तो अपने में ही हो जाता है ना कि दिख तो उतना ही रहा है, लेकिन फिर भी कम हो गया। तो रिद्धियों का तो क्या प्रभाव है कि दिखे उतना ही और वो कम हो जाए वजन। ऐसा इसमें हो जाता है। ये 4 अपन ने कल पढ़ ली थी। अब देखो 6वें श्लोक में अपन चल रहे हैं कि अणिमनी दक्षा कुशला महिमनी लघिमनी शक्ता कृतिनो गरिमनी। अब यहाँ पर जो 6वें श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है, इसमें देखो मनो व पूर्वाग बलिश्च नित्यम। यहाँ पर विक्रिया रिद्धियों की चर्चा नहीं है। इस लाइन को अपन बाद में लेंगे, क्योंकि आप देखो मनो वपुर वाग, मन यानी मन, वपु यानी शरीर, और वाक यानी वाणी। मन वचन काय, मन वचन काय कौन सी रिद्धि में जाएंगे? मन वचन काय बल रिद्धि में जाएंगे। बल रिद्धि बताई थी ना आपको, 8 जो रिद्धियाँ हैं मेन। देखो बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षीण। तो इसमें ये अपनी मतलब विक्रिया रिद्धियों में नहीं है ये 3। ये विक्रिया में ना होकर आगे का कौन से में है? ये बल रिद्धियों में है। मन बल, वचन बल, काय बल, उसमें ये जाएंगी। तो अभी इनकी चर्चा अपन थोड़ी रोकते हैं। अगले अपन 7वें श्लोक पर आ जाओ, जिसमें अपनी अन्य विक्रिया रिद्धियों की चर्चा है। पढ़िए इसे आप, सकाम रूपित्व वाला। सकाम रूपित्व ठीक है। देखिए पहले ये तो समझ लीजिए, तो रह गया स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना, ये तो समझ लें पहले, सब में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है? स्वस्ति मतलब सुख, कल्याण, मतलब भला करना। कुल मिलाकर स्वस्ति का अर्थ है अच्छे, एक पॉजिटिव में अच्छा, भला, कल्याण, जितने भी अपन लगा सकते हैं स्वस्ति। फिर क्रियासु मतलब करें,
अपन उनसे विनती कर रहे हैं कि करें। कौन करें भैया? किसी आप करें, अपन बोलते ना आप श्री ऐसा काम करें तो अच्छा रहेगा। तो भैया कौन? तो बता रहे ना परमर्शयो नः, परमर्शयः यानी परमर्षि। परमर्षि ये बहुवचन कर देते हैं संस्कृत में, तो ऐसा वो लिखने में यो जो लिखा ना, तो परमर्शयो ना बहुवचन में हो जाता है। तो जो परम ऋषि हैं यानी कुल मिलाकर जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वे हमारा स्वस्ति क्रियाशु यानी हे परमर्षि स्वस्ति कीजिए, और नहा, नहा मतलब मत कीजिए, हैं? स्वस्ति नहा क्रियाशु, स्वस्ति मत करो। नहा मतलब क्या होता है भैया? करो मतलब तो यहाँ से निकल गया ना क्रियासु यानी करिए, तो स्वस्ति करिए परम ऋषि। अब नहा मतलब क्या? नहा मतलब, चलो आप लोग से उत्तर निकलवा रहे हैं हम, देखो हाँ वो निकलवा रहे हैं। देखो अपन लोग को पढ़ते ना मंगलाष्टक, महावीराष्टक, उसमें आता है ना अरहंतो भगवंत इंद्र भाई था, फिर अंतिम पंक्ति क्या है उसमें? कुर्वन्तु ते मंगलम, और कुर्वन्तु मे मंगलम, और कुर्वन्तु नः मंगलम। ये तीनों बातें आती हैं। ये क्या है? ये नहा वहाँ भी तो आता है। तो जिनने लिखा उनने लिख दिया कुर्वन्तु ते मंगलम। ते मतलब तुम्हारा भला हो, कुर्वन्तु ते। देखो जो मंगलाष्टक है ना उसमें अलग अलग, जैसे महार्घ है, महार्घ में क्या है? जितने नमस्कार करने योग्य चीज़ें हैं सबका नाम उसमें आ गया। ऐसा ही मंगलाष्टक भी है। मंगलाष्टक में क्या है? जितनी भी मंगलदायक चीज़ें हैं वे सब उसमें आ गई। देख लो, पंच कल्याणक उसमें आ गए। उसमें रिद्धियों का स्वरूप भी है। ये सर्वौषध रिद्यस्तु सप्ताम वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, ऐसे सब उसमें है। रिद्धियाँ भी उसमें आ गई। कल ये वाला मंगलाचरण करेंगे अपन, ठीक है? आप लोग हो सके तो याद करके आना इसे, है ना? उसमें ये प्रासंगिक है भाई सब मंगलाचरण, ये वाला वो जो करेंगे ना अपन मंगलाष्टक में। और उसमें देखो सबसे पहले अरहंत आदि को नमस्कार किया गया, और किस किस को नमस्कार किया गया उसमें जो मोक्ष जाने के स्थल हैं, मतलब समेत शिखर गिरनार, इनको भी नमस्कार किया गया। और भी ऐसे करके चीज़ें हैं उसमें यही लिखते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, यानी वो आपका भला करें। ते मतलब तुम्हारा, संस्कृत में आप मतलब आपके लिए अलग शब्द है, ते मतलब तुम्हारा, मे मतलब मेरा, तो कुर्वन्तु मे मंगलम, और कुर्वन्तु नः मंगलम। नः मतलब हम सबका, हम सबका भला करें, ये नः का मतलब होता है, ठीक है? तो यहाँ पर वही लिखा है, नः मतलब मना नहीं, स्वस्ति क्रियाशु भैया किसका भला करें? नहा, हम सब का। तो हे परमर्षि स्वस्ति, परमर्षि जो आप हैं वे क्या करें? हम सब की स्वस्ति करें, यानी हम सब का कल्याण करें। ये पंक्ति का अर्थ बताना रह गया था, अब ये सब में लगा लेना आप लोग। तो एक एक रिद्धि को वर्णन करने जा रहे हैं और बोल रहे ये रिद्धिधारी मुनिराज हमारा भला करें, ये रिद्धिधारी मुनिराज हमारा भला करें, ऐसा बोल रहे हैं। एक बार ये जो अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल हैं छोटे दादा, इनने इसके बारे में कुछ लिखा है, सुनिए। देखिए क्या होता है, बोलने की भाषा अलग होती है और वास्तविकता अलग होती है। बोलने की भाषा अलग होती है और वास्तविकता अलग होती है। जैसे हम आपके घर पे आए तो आपने क्या बोला? पंडित जी अपना ही घर है, तो फिर ठीक है, फिर हम हर्ष जैन जयपुर क्यों लिखें? फिर हम हर्ष जैन इटावा लिखेंगे और कागजात ले आओ, है कि नहीं? तो ऐसा बोलने की भाषा अलग है और करने की भाषा अलग है, वास्तविकता अलग होती है। उसी प्रकार यहाँ भले ही बोल रहे हैं कि आप हमारा भला करो, पर वास्तव में बताओ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है क्या? उस दिन आपको कहानी भी सुनाई थी वादिराज मुनिराज की, कि उनके पूरे शरीर में कोढ़ था और वहाँ केस चल गया। क्या चल गया? कि भैया जैन के मुनि तो कोढ़ी होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक कर लो। तो ठीक कर सकते होते तो अपना भी कर लेते, पर यहाँ क्यों रह गया? क्यों रह गया? कर ही नहीं सकते। अब जब वो खुद का भला नहीं कर पाए, मतलब भला समझना, भले मतलब कोढ़ ठीक करना, आत्म कल्याण से भला कुछ नहीं है, लेकिन जो शारीरिक संबंधी बात है, जब वे खुद का भला नहीं कर पाए तो फिर आपका भला कैसे कर देंगे? हमारा भला कैसे कर देंगे? ये बोलने की बात है, समझ रहे ना? भावना है, भक्तियाँ ऐसी ही होती हैं। एक तुम ही आधार हो जग में, अय मेरे भगवान। भगवान तो चले गए ऊपर सिद्ध अवस्था में, उनके खुद का शरीर नहीं है, वो आपका भला क्या कर देंगे? समझ में आई कि नहीं आई? भक्ति के भाव ऐसे होते हैं और भक्तियों में ऐसे ही बातें की जाती हैं लगभग, लेकिन फिर भी देखो वास्तविकता आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आप लोग ये वाला बहुत अभी लिखा गया है कुछ सालों पहले, इसलिए इतना प्रचलित नहीं है, पर फिर भी देखिए इन्होंने लिखा है कि देखो, वे तो स्वयं में जम गए। किन की बात चल रही है? अभी अरहंत सिद्ध की बात नहीं चल रही,
ये परमर्शी स्वस्ति मंगल पाठ है, आप लोग तो में हो तो निकाल लीजिए, इसमें पेज नंबर 77 है। नई वाली जिनेंद्र रचना में होगा, अन्य में नहीं होगा। तो उसमें देखो परमर्शी स्वस्ति मंगल पाठ में इन्होंने नाम बस नहीं गिनाए, इन्हें तत्व परोसा उसमें। क्या नाम गिना दिए, नाम आपने एक बार पढ़ लिए, अब आप दोबारा तत्व को देखो, उसमें से मूल बात क्या निकालनी है। मूल बात को देखो, वे तो स्वयं में जम गए, वे तो स्वयं में रम गए, सारे जगत से विमुख हो सद्ज्ञान में परिणम गए। अब वे स्वयं में ही परिणम गए हैं तो उनको खुद रिद्धियों का पता नहीं है, तो आपका भला वो कैसे करेंगे। देखो अब देखो इनमें बहुत बढ़िया पंक्ति, कैसे कहें उन मुनिवरों से तुम बताओ हे प्रभु। पहले प्रभु का मतलब समझ लो, भगवान सामने बैठे हैं ना, तो भगवान की अपन भक्ति कर रहे हैं, भगवान से अपन ऐसी बात कर रहे हैं कि वे मुनिराज जो है, मुनिराज सामने नहीं है ना, हमारे मुनिराज सामने नहीं है, तो अपन प्रभु से बोल रहे हैं कि कैसे कहें उन मुनिवरों से तुम बताओ हे प्रभु, निज आत्मा को छोड़कर हे प्रभु हम पर ध्यान दो। ये बात आपको एक दिन और बता चुके हैं कि भाई कोई अपना काम कर रहा होगा और अपना काम छोड़कर वो आपका काम क्यों करेगा, पहले अपने काम करेंगे। तो वैसे उन मुनिवरों से कैसे बोलें कि आप अपने आत्म कल्याण को छोड़कर हमारा ये लौकिक कल्याण कर दो, हमारा रोग ठीक कर दो, हमारा ये कर दो, ये सब वो क्यों कर लेंगे। देखिए फिर, नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में। जानते तो सब हैं, अब देखो क्या बोल रहे हैं, सब जानते हैं समझते व्यवहार में यूं बह रहे। सब जानते भी हैं समझते भी हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसी भाषा प्रयोग होती है। उन रिद्धिधारी मुनिवरों से प्रभु फिर भी कह रहे, जानते अपन सब हैं, जैसे अभी उदाहरण दिया ना, आप भी जानते हो घर हमारा नहीं है, 10 दिन के लिए चले जाएंगे, फिर भी व्यवहार में बह के बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और ऐसा बोलना पड़ता है। तो वैसे ही उन रिद्धिधारी मुनिवरों से प्रभु फिर भी कह रहे, क्या कह रहे हैं, हे रिद्धिधारी मुनिवरों, कल्याण सब जग का करो, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। यानी भैया आप अपना काम छोड़कर हमें उपदेश दे रहे हो, लेकिन उपदेश दे रहे हो अपना काम छोड़कर। आप देखना कई बार ऐसा होता है, मुनिराज के पास जाकर श्रावकगण बैठ जाते हैं और मुनिराज आँखें ही नहीं खोल रहे, उपदेश ही नहीं दे रहे। अब भाई व्यवहार यदि होता तो क्या होता है, अपने घर कोई आया, अब अपन अपने काम में लगे रहते हैं क्या। अरे भाई यदि बहुत इम्पोर्टेंट भी हो ना, तो भी अपन 1-2 मिनट के लिए तो रोक ही देते हैं और बोलते हैं कि अभी आप बैठिए, चाय पानी क्या, और ऑर्डर भी देते हैं कि भाई चाय बना दो इनके लिए, और फिर अपने काम में लगे तो लगे, वरना बैठते हैं। और मुनिराजों का क्या है, मुनिराजों के पास कोई श्रावक आए उपदेश सुनने, देखो गृहस्थी से बहुत आगे है उपदेश सुनना, उपदेश सुनना और सुनाना दोनों बहुत बड़े काम है, लेकिन आत्म कल्याण से ऊपर फिर भी नहीं है। इसलिए मुनिराज को जब ध्यान भंग होता है तब वे उपदेश देते हैं। टाइम फिक्स नहीं रहता कि 7 से 8 ऐसा, मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन रहते हैं, और जब उनको भाव आए तो दें। अब आँख खुली और सामने कोई बैठा दिख गया, लेकिन फिर उनको यदि भाव नहीं आया उपदेश देने का तो फिर अंदर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि देख लिया तो यार व्यवहार निभाना है, तो जैसे देखा नहीं था तो उपदेश नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन गलती से आँख खुल गई अब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो आँख खुल गई। ऐसा नहीं है, वो किसी से बंधे हुए नहीं है। अतिथि है ना, अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है, उनको कुछ निश्चित नहीं है। बहता पानी रमता जोगी, पता ही नहीं है कब क्या होने वाला है ना। इतना सहज जीवन है, आगे कहाँ जाना है, कौन से गांव में जाना, कहाँ चातुर्मास होना, कहाँ कितने दिन का स्टॉप, कुछ नक्की नहीं होता। वे अतिथि हैं, और जो तिथि निश्चित करें वे कई के अतिथि हैं, है ना। हाँ जी, हम कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे कोई मुनिराज वो अपनी आत्म साधना और उन्हें उनके पास भक्त आगे बैठ के महाराज जी कब अपनी आँखें खोले और हम लोगों को उपदेश देने लगे, और उन्हें आँखें खोली, आत्मा से निकले आँखें खोली, और ने ये देखा कि हमारे उनके ज्ञान में उनकी गड़बड़ाएँ आ जाएंगी जो बैठे हुए हैं कि हमारे उपदेश उनको हितकारी है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे, और उनको उपदेश से उनका हित होने वाला है तो वे बोलेंगे। देखो ऐसा है, आप लोग पूजन करते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आपने चंद्रप्रभ भगवान के पूजन में है, भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम धुनी है सुनी विभ्रम नशाए। 2 बातें हैं, भवि भागन और बच जोगे बसाए। ये किन के लिए लिखी, सर्वज्ञ परमात्मा के लिए लिखी है। अभी मुनिराजों की तो छोड़ दो आप, भवि भागन यानी पहले तो भैया भव्य जीवों का भाग्य होवे, भवि का भागन, और बच जोगे मतलब
इसका मतलब बताओ, भवी भागन तो समझ में आता है। वच योग है, देखो 3 प्रकार के योग होते हैं, मन, वचन, काय। अब जो पुरानी हिंदी है उसमें या जो होता है ना, या की जगह पे जा लिखा मिलेगा आपको कई बार। अपभ्रंश जिसे बोलते हैं, जैसे कि अपन बोलते ना, जो ले लो, जो रूमाल ले लो, जो क्या है, जो मतलब ये, तो जो या होता है ना, या का जा हो जाता है, और जे दे दो, जो कर दो, तो होता है ना ये। तो जा का या, ग्रंथ का नाम भी एक ऐसा है, कौन सा दादाजी? योगसार है ना, योगसार का पुराना नाम देखो, उसका नाम है जोगसारू। अब ग्रंथ का नाम अपभ्रंश प्राकृत। जैसे अपनी हिंदी है ना, हिंदी तो शुद्ध भाषा है, और उसमें भी बिगड़ गई, जो बुंदेलखंडी हो गई, बघेलखंडी हो गई, ऐसे कर करके, और हर गांव में अलग अलग भाषा चलती है, भाषाओं का अंतर है। तो वैसे ही प्राकृत है, वो तो एक शुद्ध है, सो है ही। कई प्रकार की प्राकृत है, उसमें ये एक प्राकृत में बिगड़ के उसे जोगसारू बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भवी भागन वच जोगे, अब जोगे का मतलब क्या हो जाएगा? योगे, वच योग, शब्द सीमित है ना, आपको बताया था, तो कुछ ना कुछ आगे पीछे तोड़ फोड़ के लिखते हैं उसमें, लेकिन अर्थ खराब नहीं होता है। तो वचन योग, 3 प्रकार के योग होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। तो भवियों का तो भाग्य होना चाहिए, भव्य जीवों का, ये तो उनकी तरफ से बात हो गई। और यहाँ से क्या होना चाहिए? वचन योग होना चाहिए, यानी वचन योग रूपी उनकी वर्गणाएं नहीं हुई और उपदेश फिर गया, ऐसा नहीं होता। और सुनो, भगवान की वाणी आपको बताया था ना, कितने बार फिरती है? 3 बार। कितने टाइम के लिए? एक टाइम में कितने बार? एक टाइम में कितनी देर? कितनी? 6 घड़ी। एक टाइम में 6 घड़ी। तो एक घड़ी कितनी हो गई? यहाँ बात कीजिए आप लोग, एक घड़ी कितनी हो गई? फिर मुहूर्त किसे बोलते हैं? 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है। हाँ, 24 मिनट आपको बताया भी था। 2 घड़ी, वो भजन है 2 घड़ी, वो 48 मिनट से संबंधित है। तो 2 घड़ी मतलब 48, तो 6 घड़ी मतलब कितना हो गया था? 24 × 6, वो तो गणित है, तो वो लगा के बताओ, बताया भी था। 144 मिनट होते हैं। चलो 144 मिनट तो घंटे में कर दो ना आप लोग। 120 मिनट तो 2 घंटे हो गए, और बचे 24, 2 घंटा 24 मिनट। ऐसे 3 बार खेल रही, कितने हो गए? 7 घंटे, हाँ 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट, इतनी खेल रही। 3 बार फिरती है, कब कब? सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, और शाम को 6 बजे। लेकिन यदि चक्रवर्ती होए, चक्रवर्ती जितना भाग्यशाली जीव होवे और रात के 12 बजे भी आवे, तो भवी भागन, भाई साहब सस्ता पुण्य है का चक्रवर्ती के पास? उत्कृष्ट पुण्य है, उत्कृष्ट। तो भाग्य किसे बोलते हैं? पुण्य को ही तो भाग्य बोलते हैं। वही भाग्य जो है चक्रवर्ती के पास इतना पुण्य होता है कि असमय में भी दिव्य ध्वनि का खिरना बन जाता है। ये बातें हैं। तो अरिहंत परमात्मा में जब ऐसा हो जाता है कि जब खिरनी है, जो नियम है उनका भी उल्लंघन, इसलिए दोनों बातें लिख दी। वचन योग भी उनका तब बनता है। अब कोई बोले भैया चक्रवर्ती का तो पुण्य का उदय था, वचन योग कैसे आ गए रात के 12 बजे? अरे वचन योग तो है ही ना, भव्य जीव का भाग्य है वहाँ पर निमित्त, और यहाँ पर उपादान। प्रबल नहीं हो गया, फिर तो आप ये भी बोल दोगे कि गौतम गणधर 66 दिन बाद आए, तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो फिर आप ऐसा बोलोगे कि महावीर भगवान ने क्या किया? महावीर भगवान तो पहले से बैठे थे, मेन काम तो गौतम गणधर ने किया। अरे भाई देखो, जहाँ पर जिसकी मुख्यता से कथन किया जाए वहाँ पर उसे लेना चाहिए, इसी को स्यादवाद कहते हैं। कई बार अपन ने अकाल मृत्यु का प्रकरण भी होता है। जैसे अपन बोलते हैं कोई बच्चा 20-22 साल का होवे या फिर 30 साल का भी होवे, एक्सीडेंट से मर गया, तो अपन क्या बोलते हैं? भैया अकाल में मर गया। अकाल में कुछ नहीं मरा। महावीर भगवान से आज से पूछ ले 2600 साल पहले कि सुरेश नाम का, रमेश नाम का आदमी कब मरेगा, तो वे डेट, टाइम, घंटा, मिनट, समय, सेकंड सब कुछ बता देते। कब मरेगा, कौन से नंबर की गाड़ी से मरेगा, वो तक हर एक चीज़ बता देंगे। अब बताओ फिक्स था कि नहीं था? फिक्स नहीं होता तो जानते कैसे? फिक्स नहीं होता तो वे जान रहे हैं, लेकिन फिर भी तब क्या कहा जाएगा? भैया ट्रक से मर गया। अब ट्रक से नहीं मरा, आयु कर्म पूरा हो गया इसलिए मरा, लेकिन आयु कर्म तो दिखता नहीं है ना हमें।
अपन अल्पज्ञ हैं, अपन को क्या दिखता है, अपन को ट्रक दिखता है, इसलिए अपन बोलते ट्रक से मर गया। तो अब वहाँ पर आप बोलोगे भाई आयु कर्म बलवान है कि ट्रक बलवान है, बताओ। आयु कर्म ही बलवान है वहाँ पर। आयु कर्म तब पूरा होना था, लेकिन वही तो मेन चीज़ थी वहाँ पर, लेकिन निमित्त क्या बन गया, ट्रक बन गया, और हमें वही दिखाई देता है। तो दुनिया में जो चलता है उसकी प्रमुखता मान ली जाती है, इसलिए कहते हैं कि ट्रक वहाँ पर वो निमित्त बना तो ट्रक से मरा। ट्रक से कोई नहीं मरता। वैसे ही अपने ही वचन योग से भगवान की दिव्यध्वनि कीर्ति है, लेकिन सामने इतना पुण्य दिखता है तो वचन योग तो दिख नहीं रहा है आपको। दिख क्या रहा है, चक्रवर्ती आ गया, चक्रवर्ती आ गया। और वो आता है, ऐसे नहीं आता है कि भैया आ गए, साधारण किसी को पता ही नहीं चला। बहुत पूरी सेना, मतलब सेना तो नहीं लेकिन पूरा वैभव जितना उनका होता है, अलग से पता चलता है कि भैया चक्रवर्ती आ रहा है, ऐसा। इसीलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि भाग्य प्रबल होता है तो क्या नहीं हो सकता, ऐसी बात है वहाँ पर है। चक्रवर्ती और सौदागर इंद्र भी आ जाता है, सौदागर इंद्र भी आ जाता है। अब वो अपन विषय से ज़्यादा नहीं लो, अभी तो अपना ये चल रहा था, आप ही के प्रश्न का उत्तर चल रहा था। ये तो आप ही ने पूछा था ना कि उन्होंने देख लिया और फिर उनका भाग्य, तो हमने उत्तर दे दिया कि अरहंतों में जब ये बात है तो फिर गृहस्थों में और मुनिराज में तो और आप लगा ही लेना, क्योंकि गृहस्थों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे चक्रवर्ती, और मुनियों में श्रेष्ठ है से अरहंत, दोनों हैं। और जब उनमें बता दिया तो फिर मुनिराज जो है सामान्य और एक गृहस्थ है जो सामान्य, दोनों की बातें आप लगा लेना। हाँ बिठा लो, क्योंकि देखो एक का बता दिया ना, अब आप सबका लगा लो। हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना इतना बड़ा गेट बनाया हाथी के लिए और हमारे लिए अलग से गेट बनाओ। हाथी के गेट में से निकल जाओ ना भाई, सब निकल जाएंगे उसमें से, ऐसी बात है। अपनी बात क्या चल रही थी, यहाँ चल रही थी उन रिद्धिधारी मुनिवरों से प्रभु फिर भी कह रहे, क्या कह रहे अपन उनसे कि हे रिद्धिधारी मुनिवरों, कल्याण सब जग का करो। अब कल्याण कैसे करो, ऐसे मत करो कि भैया तुमने रोग ठीक कर दिए, अंजन से तारे कुदी और अब वो उनका चीर बढ़ायो, वो सब है ना, ये नहीं है हित। वास्तविक हित तो क्या है, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। अज्ञान से जो जगत मोहित हो गया है, अज्ञान छाया हुआ है, इसको दूर करो। उपदेश देकर वो दूर होगा। सबसे बड़ा कल्याण तो यही है जो दूसरे का किया जा सकता है, और अपना करना हो तो अपनी आत्मा में चले जाओ। यह जगत मिथ्या मार्ग तज सन्मार्ग में वर्तन करे। अब परमर्शी है ना, परमार्थी से अपन ये नहीं बोल रहे कि हमारा रोग दूर कर दो, ये नहीं, अज्ञान दूर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। यदि करना भी है अज्ञान दूर करो। कोई मुनिराज के पास आए और प्यासा हो 10 दिन का, और मुनिराज के सामने तड़फड़ाए, भाई साहब पानी पिला दो, पानी पिला दो, गुरुदेव पानी पिला दो, पैर पकड़ ले, तो बताओ मुनिराज पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, बताओ। सोच के बोलना, हम कारण पूछेंगे क्यों नहीं पिलाएंगे। जो हाँ वाले हो सो हाँ वाले, और ना वाले सो ना वाले। वो नहीं, मुनिराज मतलब मुनिराज होता है। मुनिराज मतलब जब भी हम मुनिराज बोले इस गद्दी से, तो आपको लेना है 28 मूल गुण नदी 4 कम से कम है, और भावलिंगी होवे सो होवे, लेकिन कम से कम तो आप 28 मूल गुण लगा लो, ठीक है। पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, और नहीं पिलाएंगे तो बताना क्यों नहीं पिलाएंगे। जो बोलेगा मुझसे पूछेंगे क्यों नहीं पिलाएंगे। तो अपने यहाँ से कोई बताएंगे मुनिराज पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, चलो क्यों मत बताना, नहीं पिलाएंगे। और क्यों बता रहा कोई क्यों नहीं पिलाएंगे, वो अपने राग को प्रणाम नहीं करेंगे किसी। चलो आप शॉर्ट में बताओ। पंडित जी पानी इसलिए नहीं पिलाएंगे कि जो पानी संबंधी जो उनके मतलब क्या बोला जाता है, अब वर्णना मतलब हर जगह वर्णना नहीं चाहिए। पानी संबंधी जो उनको राग है, उस राग को दूर करने के लिए और देखो भैया, सबसे पहले अपन अपनी बुद्धि में जो जाए ऐसी बात पहले कर रहे हैं। हमें ये बताओ, सुनना, इसमें घिन की बात कोई नहीं है। समझ लो आप अपने शौचालय में शौच क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और आपका वो जो लोटा जग जो भी मग्गा है उसमें पानी भरा हुआ है, कितना शुद्ध है वो पानी। कोई आपके पास आ गया फिर और बोल रहा भाई साहब पानी पिला दो, अब आप क्या करोगे, आप बता दो। तो वो क्या है, वो कमंडल शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी कै गहे लखी कै धरे। शुचि ज्ञान और संयम, बस ये 3 चीज़ें होती हैं मुनिराज के पास। शुचि का उपकरण, ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण। संयम का उपकरण होता है पिछी, संयम मतलब जीवों की रक्षा करना, तो वो होती है पिछी से। फिर ज्ञान का उपकरण है शास्त्र,
तो कदाचित शास्त्र भी हो सकते हैं। और शुचि का उपकरण होता है कमंडल। अब वो साफ करने के लिए ही है, वो भी इसलिए है कि भैया वो नहाते नहीं है उससे, वो बस उस एक ही काम में प्रयोग होता है, शौच क्रिया में। अब बताओ वो पानी पिलाने लायक हो तो पिला देंगे, वरना नहीं पिलाएंगे, पहली बात। ठीक है, ये गई दिमाग में बात। अब और आगे बढ़ो, इतनी तो सामान्य बुद्धि गोचर बात है। अब लेकिन यहाँ तक नहीं है, वास्तव में तो मुनिराज जो हैं, एक तो पहले मुनिराज को विकल्प नहीं आएगा पानी पिलाने का, लेकिन फिर भी क्यों मुनिराज क्या पिलाएंगे? हम बोल रहे पानी पिलाएंगे, हम बता रहे पानी पिलाएंगे। कौन सा पानी पिलाएंगे? समता रूपी वो पानी पिलाएंगे। क्यों पिलाएंगे? इसलिए पिलाएंगे क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति पानी नहीं पीने से दुखी नहीं है, इसको पानी पीकर मेरी प्यास बुझ जाएगी ऐसी मिथ्या मान्यता है, इसलिए दुखी है ना। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख ना मेरी शांत हुई। और भी आता है ना वो जल वाले छंद, बता वहीं भी कोई सा भी गाओ, है ना, उसमें देख लो आप, इस जल ने प्यास बुझाई ना इसको लौटाने आया। इस जल से प्यास नहीं बुझ रही भाई साहब, इसलिए समता रूपी जल पिलाएंगे। तो पानी तो पिलाएंगे, लेकिन वो जल पिलाएंगे समता रूपी, क्योंकि उन्हें पता है पानी से, बिना पानी के कोई दुखी नहीं है। पानी से मेरा प्यास बुझ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा पानी पीने से, ऐसी मिथ्या बुद्धि से जीव दुखी है। तो वो उस मिथ्या भ्रांति को दूर करेंगे, तो वो व्यक्ति बिना पानी पिए, जो वहाँ पानी है ना, उसको बिना पिए छटपटाना बंद कर देगा, यदि उपदेश अंदर उतर गया तो, है कि नहीं। ये पानी पिलाएंगे। तो मुनिराजों का यही है, ये मत करो आप कि हमारा रोग दूर कर दो, हमारा ये ठीक कर दो, और क्या क्या बोलते हैं वो भैया, सीता के और कमल रचायो, सीता को अग्नि कुंड में डाला तो वहाँ पे आपने पानी बना, ये मत करो। अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। ठीक है, यह जगत मिथ्या मार्ग तज सन्मार्ग में वर्तन करे। सन्मार्ग एक ही है, कौन सा मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और कोई मार्ग अच्छा नहीं है। अपन बोलते हैं हमारे घर का मार्ग बहुत अच्छा है, वो मार्ग बहुत, कोई मार्ग अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग जो है वो ही एक सन्मार्ग है, जिन शास्त्र का स्वाध्याय कर निज ज्ञान का मार्जन करे। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करे जगत? भैया उपदेश सुन ले, और फिर भी ना हो तो ये शास्त्र रखे हैं, अपने रखे ही हमेशा। जिनवाणी को क्या नाम देते हैं? नित्य बोधिनी जिनवाणी माता। गुरु तो कैसे होते हैं? तत्काल बोधक होते हैं, यानी जब आप उनके पास जाओगे तब बताएंगे। लेकिन जिनवाणी माता कैसी है? 24 घंटे रखी है। मंदिर आओ, अपने घर में जिनवाणी का कक्ष होता, वहाँ जाओ, नित्य बोधिनी जिनवाणी माता हमेशा। और गुरु कैसे हैं? भैया कब मिल रहे, कब नहीं मिल रहे, क्या बता रहे, क्या नहीं बता रहे, लेकिन अपनी जिनवाणी कैसी है? नित्य बोधिनी जिनवाणी माता है। अन्याय और अनिति छोड़े, अवक्ष भक्षण ना करें, आदि आदि, फिर जो व्यवहार की बातें हैं। और अंत में क्या बोला? सभी रिद्धियों के धनी सभी दिगंबर संत। अब यहाँ बोला कि सभी रिद्धियों के धनी और सभी दिगंबर संत। सभी दिगंबर संत तो नहीं है सभी रिद्धियों के धनी, ऐसा है क्या? फिर भी एक बता दिया, सामान्य कथन है कि भैया सभी रिद्धियों के धनी मतलब होंगे, सभी रिद्धियों के भी धन, रिद्धि आप धनी हो तो भी हमें क्या चाहिए? और कछु नहीं चाहिए, चाहे भव का अंत। सभी मुनिराज सभी रिद्धियों के धनी नहीं होते, लेकिन फिर भी एक अपन अंदाजा लगाओ कि सब मुनि हैं, सबके सब मुनि रिद्धिधारी हैं, और एक दो रिद्धि नहीं, सभी मुनिराज पूरी रिद्धियों के धारी हैं, फिर भी और कछु नहीं चाहिए, चाहे भव का अंत। देखो भैया एक बात और सुनना, भगवान से भव के अंत की इच्छा करना भी इच्छा ही है। जो भगवान से ऐसा मांगे ना कि हमारे भव का अंत कर दो, उसका भी मोक्ष नहीं होगा। लेकिन अपन भक्ति करने आए हैं ना, तो व्यवहार में अपन बोल रहे हैं, लेकिन अंततः एक ही भावना होनी चाहिए कि भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, है ना। भैया क्या होता है कि दुनिया में तो ऐसा होता है कि जो अपना गुलाम होवे, गुलाम यानी अपने से नीचे होवे, अपन उसको नीचे ही रखना चाहते हैं। अभी प्रवचन नहीं हो रहा है अपने 10 लक्षण पे, वरना बताते उत्तम मार्दव के दिन क्या बताते कि भैया दुनिया में कहीं भी जाओ सब यही चाहते हैं, जो मानी जी होता है वो चाहता है मैं ऊपर बैठूं और सब नीचे बैठे। मानी व्यक्ति यही चाहता। क्रोधी क्या चाहता है? क्रोधी ये चाहता है कि सब दूर रहे मेरे से, वो भीड़ नहीं चाहता, वो अकड़ में रहता, मतलब वो हटो हटो दूर हटो। और मानी क्या चाहता? भैया हमारे पास आके बैठो, तो पास तो आओ लेकिन नीचे बैठो, वो नीचे ही रखना चाहता है। लेकिन
अपने प्रभु तो क्या बोलते, भैया नीचे कहाँ बैठे, इतने आके बैठो, अपने पास आओ, है ना। ऊपर जाएंगे तो सब सिद्धों के सिर बिल्कुल एक से एक साथ, वो है ना सीमंदर पूजन की पंक्ति, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ, शत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। मतलब अब कोई एमएलए बन गया और एमएलए बोले उसके पास जाकर, सीएम के पास जाकर कि भैया तेरे पद का प्रत्याशी हूँ, मतलब तुम्हें हटा के हम बैठेंगे तुम्हारी सीट पे, तो एमएलए से और हटा देगा, वो हटा और देगा, यदि चलती होगी ऐसी तो हटा और देगा। और यहाँ तो अपन भक्ति करने आए, फिर बोल रहे कि तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। और वो भक्तामर जी में भी है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुण, मतलब उसमें कुल मिलाकर अभी उसमें ये है कि दुनिया में ऐसे लोग तो ऐसा कौन सा मतलब मालिक है उत्कृष्ट जो अपने अधीन सेवकों को अपने समान ना बनाए। प्रभु आप ही हो जो अपन से नीचे, खुद से नीचे वालों को अपने समान बनाने की बात करते हो, बाकी सब तो अपनी पार्टी लेके चलना चाहते हैं, है ना। ये है वीतरागता, ये है रिद्धियों के धारी मुनिराजों की वास्तविक वीतरागता। ये इससे महानता है, रिद्धियों से महानता उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी जगत को महिमा कैसे आती है, इससे ही आती है। इसलिए और भी देखो, ये रिद्धियाँ बस ऐसी नहीं है कि केवल बाह्य वैभव है, मुनिराज का संयम भी इनसे बलता है। जैसे कि समझ लीजिए मुनिराज बैठ गए यहाँ पर, ध्यान करने बैठ गए, अब कई दिनों तक नहीं उठे। अब जहाँ वो बैठे थे वो तो थी शिला थी, पत्थर था, वहाँ पे तो कोई घास उगती नहीं है, लेकिन आजू बाजू पूरे में मिट्टी थी, बारिश हो रही थी, चातुर्मास लेके जंगल में ही बैठ गए। अब जंगल में ही बैठ गए, 4 महीने तक हिलना नहीं है, मान लो उपवास भी ले लिया, अब घास उग गई, अब क्या किया जाए, अब मान लो जाना है, फिर क्या किया जाए, ये रिद्धियाँ प्रयोग होती हैं। फिर ये रिद्धियाँ बताई ना आपको, एक तो अपनी आकाशगामी रिद्धि है कि सीधे उड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आई, और कदाचित उतनी उत्कृष्ट रिद्धि ना भी हो तो ये आपको बताई ना, जंगावली श्रेणी फलाम्बु तंतु, फल पड़े हो, तंतु पड़े हो, है ना, प्रसून यानी कि ये अपने फूल पड़े हो, इन सब के ऊपर से होकर निकल जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और देखो मार्ग पर जा रहे हैं, अब पूरे मार्ग में गड्ढा है बड़ा, बीच में बारिश हुई, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ये रिद्धि है अपनी, ये जंगावली श्रेणी फलाम्बु तंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा, इसमें देख लो आप पानी के ऊपर चल सकते हैं, अम्बू, सब सुविधाएं मिल रही, क्यों मिल रही है, रिद्धियाँ संयम बलता है इनसे उनका, ऐसा बिना हवाई जहाज के उड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी ये रिद्धियाँ हैं इनकी। इसी में देखो एक बहुत बढ़िया रिद्धि आज अपन पढ़ रहे हैं, सकाम रूपित्व, ये 7वें छंद में देखो, ये सकाम रूपित्व, ये बहुत जोरदार रिद्धि है। कैसी जोरदार रिद्धि है, इसमें 2 काम होते हैं, सकाम रूपित्व, रूप, आपको यदि रिद्धि मिल जाए कि भैया जिसका रूप बनाना हो उसका रूप बना लो, जिसका रूप बनाना हो उसका रूप बना लो, और बस उन्होंने रूप बदला था। हाँ, वो बामनिया का जो रूप बनाया उसमें कई, आप बताएं, आप ऐसा पेन और कॉपी लेके बैठना तो आप उसमें नोट करना कि विष्णु कुमार मुनिराज ने कितनी कितनी रिद्धियों का प्रयोग किया, कि भैया पहले तो मुनिराज से बामनिया का वेश बनाया, तो ये सकाम रूप है तो रिद्धि हो गई। फिर वो बड़े हुए होंगे तो बड़े हुए में कौन सी रिद्धि आ गई, महिमा आ गई, और बड़े हुए तो बड़े ही रह गए कि छोटे भी हुए, बाद में छोटे भी हुए, ये सब रिद्धियाँ हैं। और अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके आप बढ़ा ना, 5-6 तो निकल जाएंगे इसमें से 64, और असंख्यात रिद्धियाँ होती हैं, तो और तो कितनी अपन के ज्ञान के बाहर है। तो सकाम रूपित्व में पहले तो आपको ये बताया कि एक व्यक्ति कोई हो गए और हम सोचें कि आपका रूप धारण कर ले या आपका रूप धारण कर ले, तो बिल्कुल हूबहू कोई देख के बता ना सके कि ये हमारे वो नहीं है तो नकली है, ऐसा नहीं होगा, बता ही नहीं पाएगा वो, ऐसा कर सकते। नीलांजना का तो खैर वो बैक्टीरिया से है, और वो तो जीव बदल गया था, पूरा का पूरा शरीर ही बदल गया था, वो चर्चा भी यहाँ नहीं है। पद्म पुराण में ऐसा लेख है कि जब बाली राजा था तो उसका ही सेम बिल्कुल दूसरा बाली राजा, सही है, ठीक है, तो राम और लक्ष्मण ने इनकी मदद की थी, उसको वध किया था। पद्म पुराण पढ़ा आपने? उसमें है ये बात, ये भैया टीवी वाली रामायण देख के बात हो रही है, ये पद्म पुराण में नहीं है। पद्म पुराण में सुग्रीव, तो सुग्रीव नहीं, सुग्रीव तो था, वो तो असली सुग्रीव ने नहीं किया था, असली सुग्रीव का जो दुश्मन था उसने सुग्रीव का वेश धारण किया था, उसको सुग्रीव की रानी चाहिए थी, सुग्रीव की रानी चाहिए, सुग्रीव ने नहीं बदला। सुग्रीव का जो विरोधी विद्याधर था ना, सोचो अब वहाँ पे, अब आप बोलोगे ये कौन सी बात आ गई भैया,
ये तो रिद्धियाँ चल रही थी, रिद्धियाँ मुनिराज को होती हैं, पर विद्याधर भी तो होते हैं। विद्याधर में इतनी शक्ति है जो रूप बना सके, फिर तो क्या बात है, सामान्य विद्याधरों को होती है बात। उसने सुग्रीव का वेश बनाया और उसकी रानी को वो ले गया था, तब दिक्कत आई थी वहाँ पर। लेकिन अन्य जो रामायण है वहाँ पर तो वो बाली और सुग्रीव का युद्ध करवाते हैं और उसमें उनकी होती है, पर वहाँ बाली का तो कुछ था ही नहीं। पद्म पुराण में, पद्म पुराण पढ़ा हमने, उसमें नहीं है बाली का कुछ, सुग्रीव का है। और सुग्रीव का किसी अन्य विद्याधर से लड़ाई है, बाली से लड़ाई नहीं है वहाँ पे। ऐसा तो नहीं, तो ये ज्ञान ऐसा है, कदाचित मिस्टेक हो जाए तो ठीक है, पर अपन बोल रहे हैं पद्म पुराण में लिखा है, ऐसा बोलो। ये तो अपन रामायण मिला रहे ना, दिक्कत ये यहाँ हो जाती है। हाँ, तो वो वाली अपन ने वही देखी है, सबको तो यही लगेगा कि आप वही देख के बात कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। खैर, सकाम रूपित्व में तो रूप बदलना, लेकिन इसमें एक विशेषता और है कि इसमें तो जैसा चाहे रूप बनाना वैसा बना लो। एक और बात है इसमें, जितने बना लो उतने बना लो। रावण ये तो फिर रावण विद्याधर था, विद्या सिद्ध करी ना उनने। वो विद्याधर मतलब जो विजयाधर पर्वत पर पैदा होते वो विद्याधर होते। ये जब वो, अब देखो क्या होता था, जितने चाहे रूप बना लो, तो जैसा मेरा शरीर है इसी के 10, 100, 1000 जितने बना ले, चाहे तो इसी के बना लो, चाहे जो रूप बदला है उसी के बहुत सारे और बना लो। ऐसा भी होता है ना, जैसे कि एक वो प्रसंग आता है ना कि उनने बोला कि तुम्हें सीता के साथ, जब सीता क्या है, रावण इतना पवित्र जीव था, दादा तो ऐसा बोलते हैं हुकुमचंद जी बाहर कि भैया मुझे राम का घर नहीं देखना, मुझे तो रावण का घर देखना है। बोलो ऐसा क्यों बोलते हैं? आप लोगों ने प्रवचन उतने नहीं सुने। देखो वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि राम का घर तो ठीक है, उसकी क्या विशेषता है, रावण का घर ऐसा है कि 6 महीने तक तो 6 महीने तक तो जैसे वो सीता जी उनके यहाँ रही आई, लेकिन फिर भी उसने उनको बिना आज्ञा के स्पर्श भी नहीं किया, कोई रोकने वाला नहीं था। साथ में जो उसकी तो बने हुए थे प्रतिज्ञा से, प्रतिज्ञा किसने ली थी? अरे भाई, प्रतिज्ञा लेना भी कितनी बड़ी बात है। जब काम भाव जागृत होता है ना, प्रतिज्ञा कुछ दिखाई नहीं देती, सब टूट जाता है। फिर तो जिसने प्रतिज्ञा भी ली हो ना, ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा कि 1 साल का ब्रह्मचार्य, कभी काम भाव जब जाए सब चला जाता है, कुछ याद नहीं रहता, अंधा हो जाता व्यक्ति। माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया। ऐसा है, काम के सामने किसी की नहीं चली, है ना। वो अपना है ना, अनिर्वा रुद्रे कस त्रिभुवन जयी काम सुबटा कुमारावस्थायाम अपनी निज बला देन विजिता। उसमें काम बाण जो होता है ना, उसमें क्या लगाया, अनिर्वा रुद्रे कस त्रिभुवन जयी काम सुबटा। महावीर भगवान के लिए महावीर अष्टक में कह रहे हैं कि त्रिभुवन जयी काम सुभट, सुभट यानी बलशाली, और काम सुभट, काम ऐसा है त्रिभुवन जयी है, यानी उसने नारदियों से लेकर ऊपर के देव किसी को नहीं छोड़ा। त्रिभुवन जयी, तीनों लोगों पर जिसका एक छत्र राज चलता है, ऐसा है काम। उस पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। लेकिन भैया महावीर स्वामी आपने तो क्या किया, कुमारावस्थायाम अपनी निज बलादेन विजिता। आपने बचपन में नहीं, बचपन में तो बच्चों का मन साफ होता है, कुमार अवस्था में और चक्रवर्ती जैसा वैभव, मतलब आप बोलो कितनी शादी करवानी उतनी शादी करवा दें, लेकिन फिर भी अपने निज बल से उसको जीता। इसलिए स्फुरन नित्यानंदा प्रशम पद राज्य सजिना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु है। केवल मोक्ष मार्ग में आदर्श नहीं है महावीर भगवान, लौकिक जीवन में भी आदर्श है हमारे। ऐसा जीवन होना चाहिए कि जब तक ब्रह्मचर्य है तो कठोरता से है, बाद में शादी करें तो वैसा रहना चाहिए, ऐसा उनका जीवन है। समझ में आई बात? तो काम के सामने तो किसी की नहीं चलती, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे तो भैया रावण का घर देखना है। भले ही प्रतिज्ञा ली, लेकिन भैया प्रतिज्ञा भी तो खुद ली थी कि मैं किसी परिस्त्री को उसकी बिना आज्ञा के नहीं छूऊंगा, तो नहीं छुआ उनने। आजकल तो 6 दिन ऐसा हो जाए ना, कोई रोकने वाला नहीं था रावण को, अर्ध चक्रवर्ती है ना, अर्ध त्रिखंड का पति, और फिर भी नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आई बात को? लेकिन फिर भी वो किसमें, वो मान में चला गया। कोई ना कोई कसाई ले डूबती है, वो मान में चले गए। तो वहाँ पे तो ऐसा बोलते हैं कि उनने बोला, मंदोदरी ने बोला कि भैया मैंने इतना मंदोदरी समझाती थी पहले, पर कभी कभी क्या है वो ऐसी बातें भी होती थी कि उनने बोला भैया मैंने सीता को बहुत समझाया। रावण ने मंदोदरी से बोला, अपनी पटरानी से, सीता को बहुत समझाया, मान नहीं रही है, मेरे बातों में आ नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? तो मंदोदरी खुद आइडिया दे रही कि भैया आप एक काम करो, राम का रूप धारण करो
आप रिद्धि है ना, ये रिद्धि से गए अपन उस बात पे सकाम रूपित्व, तो ये रिद्धि तो नहीं होगी उनको क्योंकि विद्याधर थे, तो समझ लो सकाम रूपित्व रिद्धि नहीं तो विद्या। वैसी जो विद्या थी वैसे राम का रूप धारण करो और फिर जाओ आप। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उनने ये उत्तर दिया कि मैंने ये भी किया लेकिन भैया जैसे ही मैंने राम का वेश धारण किया तो मुझे काम भाव ही नहीं आया, काम भाव गायब हो गया। मतलब आप सोच रहे शरीर का, अपन लोग बोलते हैं शरीर की शुद्धि से क्या संबंध है अंतरंग के भावों का, ये संबंध है कि जो विक्रिया छल करने गया वो, तो छल करने का भाव भी वो गायब हो गया। अब सोचो अपन बोल रहे हैं कि त्रिभुवन जयी काम सुभट, यानी वही रावण वही आत्मा है, वही परिणाम है उसके, और वो जा भी क्यों रहा है? रूप भी क्यों धारण किया? वो अपने काम वासना की पूर्ति के लिए तो उसने राम का रूप धारण किया कि भैया रावण के रूप में तो मिल नहीं रहा तो राम के रूप में हो जाए, तो वे कह रहे भाव ही नहीं आया। कितनी पवित्रता है शरीर में, इतनी पवित्रता होती है, इसलिए बोलते हैं शरीर का और अपने परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये। तो ये सकाम रूपित रिद्धि से अपन देखते हैं। आज अपन कोई रिद्धियाँ पूरी कर लेते हैं अपन विक्रिया। इसके बाद देखिए वशित्व लिखा है, वशित्व। इसमें हमने देखा 1-2 रिद्धियाँ जो है इस पाठ में 64 में से कुछ रिद्धियाँ के नाम थोड़े कम हैं, हल्के से 2-3 रिद्धियों के नाम कम हैं। तो यहाँ जो वशित्व लिखा है ना, इसी के जैसी एक और रिद्धि होती है ईशित्व, ईशित्व वशित्व। ये रिद्धि ऐसी होती है कि जो ईशित्व रिद्धि है उससे ये होता है कि जो 3 लोक के जीव हैं उन पर अपना यश उनका चलता है। यश मतलब यश कीर्ति नाम कर्म का उदय अच्छा होता है उस रिद्धि के कारण कि सब लोग वाह वाही करते हैं। कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा काम करते हैं फिर भी कोई तारीफ नहीं करता, तो समझ लो उस समय अपयश कीर्ति का उदय समझ लीजिए, और या ऐसा समझ लीजिए कि यश कीर्ति का उदय नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि अपन गलती से कर देते हैं, वो यहाँ का वायर वहाँ जोड़ दिया, वहाँ का वायर यहाँ जोड़ दिया, वो लाइट आ गया, अरे भाई तुम तो बढ़िया आदमी हो, सब बनता तुमसे, तो ये क्या हो जाता है? बनता कुछ नहीं है, दोबारा नहीं बनेगा, वो एक बार तुक्का हो गया, वो या क्या था, वो यश कीर्ति का उदय है। तो वैसे ही लेकिन मुनिराजों को तो वास्तव में तब के बल से ऐसा होता है कि अचानक हो सकता है कभी कोई मुनिराज की देवा के सेवा करने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बस यही इसी रिद्धि के कारण ईशित्व वशित्व। ये रिद्धि और थोड़ी वैसी है, कठपुतली होती है ना, कठपुतली कैसी होती है? दिखता नहीं है अपने को, वायर उसके ऊपर होते हैं, इससे उसका हाथ जुड़ा होगा, इससे दूसरा हाथ जुड़ा होगा, वो ऐसा ऐसा करता रहेगा, नचाता रहेगा, है ना, वो होता है। और अपन भी कोई गेम वगैरह खेले तो उसमें आदमी चलता रहता है, जैसे अपन चलाओ, ये अपन उस पर वश करें हैं, अपन चाहें तो उसको इस तरफ मोड़ दें, अपन चाहें तो उसको इस तरफ मोड़ दें। वैसे ही ये रिद्धि ऐसी है वशित्व, इससे किसी व्यक्ति पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वो चाहें तो उस व्यक्ति यदि वो ऐसा सीधा जा रहा हो तो उसको वो हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ऐसी रिद्धि ये है। इसके बाद प्राकाम में मंत्रद्धि मताप्ति मापता। देखिए ये यहाँ पर जो आगे देखिए आपता, देखिए मंत्रद्धि मताप्ति आपति और मापता, यहाँ पर आपति नाम की रिद्धि निकलेगी। आपति मतलब प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? प्राप्ति का मतलब होता है, अभी तो अपन क्या कर रहे थे? शरीर बड़ा कर रहे थे, है ना, कुछ और कर रहे थे, वजन हल्का कर रहे थे, रूप बहुत बना रहे थे। यहीं बैठे बैठे अपन ने एक और रूप बनाया और इस शरीर को भेज दिया और अपन यहाँ आराम से बैठे हैं। अभी तक तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन ये जो प्राप्ति नाम की रिद्धि है, प्राप्ति यहाँ पर आपति लिखा है, आपति का रिद्धि का नाम है प्राप्ति। यहीं बैठे बैठे अपना हाथ जितना चाहे लंबा कर लो। जो सब अब देखो विष्णु कुमार मुनिराज की बात आ गई यहाँ पर, जब वो छुल्लक दिया है ना, तुमने कहा आप अपना हाथ ऐसा करो, तो वो हाथ बढ़ता गया बढ़ता गया। ये कौन सी रिद्धि हुई? ये प्राप्ति निकल गई, एक और रिद्धि की नहीं निकल गई, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो अब सुमेरु पर्वत पर और पांडुक शिला, और पांडुक मतलब चूलिका के ऊपर पांडुक शिला, वहाँ तक हाथ भी ऐसा ले जाना चाहे ना, तो यहाँ बैठे बैठे हाथ ऊपर तक चला जाए। अपन को अब बुढ़ापे में आलस भाई की नहीं आए, मतलब अब दर्द होता है ना, उठ के जाए कि कैसे जाए, यहीं बैठे बैठे ऐसा हाथ कर दिया, दोनों हाथ ले गए, गिलास में पानी भर लिया, वापस ले पी लिया बैठे बैठे। कितनी बढ़िया व्यवस्था है ना। लेकिन मुनिराज को इनका प्रयोग नहीं है, और जिनको चाहिए उनको मिलती नहीं है ऐसा इनका स्वरूप है। ये हो गया। अब प्राकाम में रिद्धि ऐसी है, प्राकाम में रिद्धि का स्वरूप ऐसा है कि अभी जल की बात की थी ना, कि जल के ऊपर चल सकते हैं, ये रिद्धि आई थी अपनी अम्बु क्रिया रिद्धि में। ये जो प्राकाम में रिद्धि है, इसमें ऐसा है कि जिस प्रकार वे जमीन पर चल रहे हैं वैसे चल ही रहे हैं, वहाँ वैसे चलने की बात वहाँ थी, लेकिन यहाँ पर पानी के अंदर गमन कर सकते हैं। कौन? मुनिराज। अभी तो पानी के ऊपर की बात थी, अब पानी के अंदर गमन कर सकते हैं, प्राकाम में रिद्धि। और एक अंतिम रिद्धि रह गई है इसकी, अंतर्धान रिद्धि।
इसकी चर्चा करके आज की बात को पूरी करते हैं। 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि है, उसमें से 10 हो चुकी हैं, एक रह गई है कौन सी? अंतर्धान। इसका भी नाम यहाँ पर नहीं है दादाजी इसका नाम नहीं है इसमें अंतर्धान का। तो अंतर्धान रिद्धि ऐसी है, अंतर्धान रिद्धि में गायब, अंतर्धान रिद्धि में क्या है? गायब। अभी तो बहुत सारे रूप बना रहे थे ऐसा वैसा, अब क्या होता है? अब वो अपन को दिखना बंद हो जाते हैं। उस रिद्धि का प्रयोग किया, मुनिराज यहाँ बैठे हैं लेकिन सामने वाली जनता को दिखना बंद हो जाते हैं। अब कोई बोले कि भैया दिखना बंद हो गए तो उनके शरीर के परमाणु कहाँ चले गए? तो देखो कई चीज़ें होती तो हैं लेकिन फिर भी अपन को नहीं दिखती है। तो नहीं दिखती है तो परमाणु गायब नहीं हो रहे, परंतु उन परमाणुओं में इतना वो आर पार पना आ जाता है कि यदि पीछे पेड़ होगा ना तो सीधा पेड़ दिखेगा। तो परमाणु तो वहीं पर है। गायब होने का मतलब ये नहीं कि शरीर निकल गया, आत्मा वहीं बैठी है, ये मत लेना। इसका अर्थ होगा कि परमाणुओं में आर पार दर्शिता आ जाती है जिससे उनका शरीर दिखना बंद हो जाता है। और आत्मा तो वैसे ही अमूर्तिक है, तो ना आत्मा दिख रहा है, शरीर भी बंद हो गया। तो इस प्रकार इन रिद्धियों का स्वरूप था। अब कल हम बल रिद्धि जो 3 है वो तो करेंगे ही करेंगे, और इसके बाद अब तप रिद्धियाँ आने वाली हैं। तब में आपको ये पता चलेगा कि अपन ने सुना है कि कोई मुनिराज पुराणों में पढ़ते हैं 6-6 महीने का उपवास कर रहे हैं, वर्ष भर का उपवास कर रहे हैं। और तीर्थंकरों को तो ऐसा है कि जीवन भर ना खाए तो भी चल जाए। तो ऐसा क्यों होता है? मुनिराजों में शक्ति कहाँ से आती है? वो ऐसे आती है कि आगे तप रिद्धियाँ आएंगी, उनके बल पर वे बहुत 6-6 महीने का और कितने कितने प्रकार के तप कर सकते हो उपवास। अपन को सोचने में लगेगा अरे बाप रे कैसे हो सकता है? तो ये क्या है? ये सब रिद्धियों का प्रभाव है। और रिद्धियाँ कहाँ से आई? एकमात्र आत्मा के परिणामों की विशुद्धि से प्राप्त होती है। अतः हमारा प्रयत्न भी उसी ओर रहना चाहिए, ना कि पर जगत के परिणमन। इस प्रकार आज का